क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं, जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत की सोशल फैब्रिक की, तो उसको चूकनाचूर और तार तार करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि तेलंगाना की सरकार ने फौरन केस रजिस्टर करके उस विधायक की गिरफ्तारी अमल में आई। मैं ये चाहता हूं कि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी किए जाए और एफएसएल को उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भिजाना चाहिए और इस क्रिमिनल केस को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खानापुरी करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए, बल्कि ये जो अनाप शनाप गंदगी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब बोली है, ये हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना का हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसका कंडेम कर रहा है। पॉलिटिकल आपको अगर अब जंग लड़ना है लड़िए, मगर ये आप नफरत मुसलमानों से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों ये बक रहे हैं? आजादी का अमृत उत्सव हम सब मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हीं का विधायक इस तरह की गंदगी बकता है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि क्या आप इनकी इस गंदगी, इनकी वाहियात बयान से आप एग्री करते हैं? अगर आप एग्री नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी को रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए उनको। क्या मैंने कोई चीज बाकी नहीं रखी? जो नुपुर शर्मा ने जो गंदगी बकी थी ऑन लाइव, उससे और बढ़कर एक विधायक ने इस तरह की बकवास कर दी। तो मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है। भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है। यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। यहाँ पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। मैं जो नारे लगे मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में? हमने कंप्लेन की रात में, कल सुबह में 2:30 बजे हमारे एमएलए अहमद बलाला जाकर कंप्लेन किए और जब बलाला साहब कंप्लेन किए तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे। कंप्लेन किए, एफआईआर रजिस्टर हुआ। इस तरह की बकवास नारे अरे मत करिए। इस तरह क्यों लगा रहे हैं आप? देखिए मैं शहर का सांसद भी हूं और इस शहर का शहरी भी हूं। सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की, हर राजनेता की, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब ना करे। और कौन खराब कर रहा है? भाजपा खराब कर रही है। क्या ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि नुपुर शर्मा से
उनका दिल नहीं भरा तो अभी अपने विधायक से बोलने लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि रात भर कितना मुश्किलात का सामना हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों को करना पड़ा, कितना गम और गुस्सा लोगों में है। हर आदमी आज उसके आंख में आंसू है कि भाई आखिर भाजपा को अगर अपनी सियासी रोटी सेकना था तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी क्यों बक रहे हैं? और आप लोगों को दिल आजारी कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्यों कर रही है ये? आप पॉलिटिकल फाइट लड़िए, हमसे लड़िए, टीआरएस से लड़िए, कांग्रेस से करिए, मगर तेलंगाना में और हैदराबाद को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं आप? क्यों आप रोकना चाह रहे हैं? आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में बेरोजगारी नौजवानों को मुखद्दर बन गया, महंगाई आसमानों को छू रही है, और आप इन तमाम हरकतों को कर रहे हैं। अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, आप कम्युनल राइट कराना चाहते हैं हैदराबाद में, लोगों के दिलों को तोड़ना चाहते हैं आप, तकलीफ देकर आप। नहीं, हमारा डिमांड एक ही है कि भाजपा इस तरह की हरकतें करना छोड़ दे। देश की जनता देख रही है कि आप कैसे एक समुदाय के खिलाफ और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप कितनी नफरत करते हैं। वहां पर गल्फ कंट्रीज में जब ये बात उठी तो भाजपा हरकत में, अब आप इस पर क्या करेंगे? आप, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बकी जाए, गंदगी बकी जाए, माने गंदी जबान, और फिर अमन को बिगाड़ दिया जाए। तेलंगाना की अवाम, देश की अवाम देख रही है और जनता इनको जमहूरी तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देखना, हैदराबाद में कोई इस चीज को पसंद नहीं करता। हैदराबाद की जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती है जरूर, मगर हैदराबाद की जनता नहीं चाहती कि यह गंदगी हो, जो शहर का अमन खराब हो जाए। रात भर हमारा कोई पार्टी का मेंबर सुबह 1 बजे से सुबह 6:30 7 बजे तक लोगों को समझाते हुए और लोगों के जज्बात को, तकलीफ को समझते हुए, लोगों हर एक की आंख में आंसू था। क्यों कर रहे हैं? जो तेलंगाना की सरकार ने डिसीजन लिया, हम उसका वेलकम करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उस विधायक का वॉइस, उनका सैंपल लिया जाए एफएसएल की टीम के जरिए, केस को मजबूत बनाया जाए। ऐसा होने वाला नहीं है कि खाली आपने अरेस्ट कर लिया, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से काम करिए। उस वीडियो को तो आपने यूट्यूब से हटा दिया, मगर वो तो फैल चुका है, उससे क्या हासिल होगा? आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आज के दौर में, ठीक है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, मगर पूरा फैल चुका है। हम देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से, बीजेपी से ऑफिशियली पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको कंडेम करेंगे, नहीं करेंगे? कि ये आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो चुकी है क्या? ये एक नुपुर शर्मा से दिल नहीं भरा रहा आपका, आप विधायक फिर इस तरह की तकलीफ देता है। क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं? क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं? आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कहीं की यात्रा आपकी क्या? क्यों पैदल चल रहे हैं आप? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को एक समुदाय के खिलाफ दिल को तोड़ा जाए। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा? एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटे छोटे वाकयात हुए, सबने मिलकर उसको रोका। गणेश का त्योहार अभी आ रहा है। क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में और विश्व में भाजपा? आप अगर सत्ता में दिल्ली में है, आपके पास 300 एमपी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के आपका विधायक अनाप शनाप बके। आप तो नुपुर शर्मा से आप तो सबक ही हासिल नहीं किए। आप जो, इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया। उस वक्त भी कहा था आपसे। No, it is not. It is not. And also, sir, he has been arrested. What is your final demand? He should be given. He should be arrested, and he has been sent to this. Might be happening. One thing, sir. Will you demand anything from the BJP that, or else will you go to? Are you going to fight legally? What are you going to do? See, to tell you what I have just said in English.
the statement made by a BJP MLA from Hyderabad, wherein I cannot even repeat the nonsense and the derogatory language he has used against Prophet Muhammad, peace be upon him.